आज हम लोग ये कक्षा 4 हिंदी रत्न, ये कक्षा 4 की पुस्तक है। एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पाठ 7 तेनालीरामन की कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को सुनेंगे ध्यान से, और इसके बाद इसी वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं पाठ पर इसमें क्या दिया गया है। बुद्धिमानी के बल पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से संबंधित एक कहानी है। आइए पढ़ें। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, वह भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। एक दिन रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस लौट रहे थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर कहने लगे, अजी सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। वे छिपते छिपाते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनालीरामन पत्नी से कह रहे थे कि हमें अपने घर की कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ ना पाए। पत्नी ने कहा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? तेनालीरामन ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे, फिर उसे अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत खुश हो गया और अपने साथियों से फुसफुसा कर बोला, सुना था कि इस तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इसको तो इतना भी मालूम नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनालीरामन ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। थोड़ी देर बाद तेनालीरामन और उसकी पत्नी एक बड़ा सा लोहे का संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास लाए। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में धकेल दिया। छपा जोर से आवाज आई हुई। वे दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। तेनालीरामन और उसकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने पर चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टियां और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए वे उसमें बचा थोड़ा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाएं। पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा, परंतु ये क्या, अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच चतुर है, उसने हमें उल्लू बनाया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनालीरामन अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसके बाद इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, शब्द अर्थ। जैसे कीमती का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य, यानी कीमती का अर्थ है बहुमूल्य। पिछवाड़े घर के पीछे का भाग को पिछवाड़े बोलते हैं। संदूक क्या होता है? संदूक यानी कपड़े आदि रखने का जो बड़ा बक्सा होता है उसको संदूक कहते हैं।
फुसफुसाहट, धीरे धीरे बात करने की आवाज़ क्या है? फुसफुसाहट है। खुश यानी प्रसन्न, जेवर गहने आभूषण, और मुश्किल है कठिनाई। इसके बाद ऋतुलेख डिक्टेशन में कुछ शब्द दिए गए, जैसे ग्रीष्म ऋतु, पिछवाड़े चिंतित, चोरियाँ बुद्धिमान, और बाल्टियाँ मुश्किल, सिंचाई संदूक। अब आता है अभ्यास प्रश्न। पहले मौखिक अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। किस जगह की नदी नाले और तालाब सूख चुके थे? तो हमने कहानी में अभी पढ़ा है कि विजयनगर के नदी नाले और तालाब सूख चुके थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक रात तेनालीराम कहाँ से लौट रहे थे? तो ये है राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस लौट रहे थे, यानी तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस लौट रहे थे। उनके बगीचे में कौन छुपा हुआ था? चोर छुपे हुए थे। संदूक में क्या रखा हुआ था? संदूक में सारे जेवर रखे थे, लेकिन इसमें सारे जेवर नहीं रखे हुए थे। संदूक में जो है उसकी चक्की के 2 पार्ट रखे हुए थे। तो इसका उत्तर है संदूक में क्या रखा हुआ था। इसमें पहले उन लोगों ने प्लानिंग की थी कि इसमें हम सारे जेवर रख देंगे कि चोर उसको गलत सुन सकें, और लेकिन जब चोरों ने संदूक को खोला, कुएं से निकाला, तो उसमें देखा कि उसमें चक्की के 2 पार्ट रखे हुए हैं। तो संदूक में क्या रखा हुआ था? संदूक में चक्की के 2 पार्ट रखा हुआ था। अब इसके बाद तेनालीराम कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम ने अपनी पत्नी से क्या कहा? तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा कि अजी सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, तेनालीराम ने चोरों को सबक सिखाने के लिए क्या किया? तो तेनालीराम ने लोहे के संदूक में चक्की के 2 पार्ट रखकर कुएं में डाल दिया, जिससे चोर उसे कीमती सामान समझकर चोरी कर सकें। अगला प्रश्न है कि चोर रात भर क्या करते रहे? तो चोर रात भर क्या करते रहे? इसका उत्तर हो जाएगा कि चोर रात भर कुएं से पानी निकालकर बाहर क्यारियों में डालते रहे, जिससे बगीचे की सिंचाई भी हो गई। अगला प्रश्न यानी अंगा है, मुसीबत के समय हमें कैसे काम लेना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुसीबत के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब आता है का। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े था, यानी एक खेत था, एक तालाब था, एक बगीचा था। तो तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर खा। तेनालीराम के पास था क्या था? एक बड़ा संदूक था, एक बड़ा डंडा था, एक छोटा छाता था। तो तेनालीराम के पास एक बड़ा संदूक था। इसके बाद है संदूक के अंदर रख दिए गए थे। तो क्या रख दिए गए थे? कपड़े, चक्की के 2 पार्ट, आभूषण, यानी संदूक के अंदर जो है चक्की के 2 पार्ट रख दिए गए थे। तेनालीराम थे एक चतुर व्यक्ति, एक किसान, एक मूर्ख व्यक्ति। तेनालीराम एक चतुर व्यक्ति थे। मुसीबत के समय ... से काम लेना चाहिए, क्रोध से, बुद्धि से, जल्दबाजी से। यानी मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। आगे आता है प्रश्न संख्या 4, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। यानी सही और क्रॉस, जो वाक्य गलत सही है उसमें सही का निशान, और जो गलत है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो कहानी के अकॉर्डिंग इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको उत्तर बताना है। तो पहला दिया गया है का। तेनालीराम के बगीचे का पानी काफ़ी ऊपर आ गया था। तो ये गलत है, तो इसमें हम क्रॉस लगा देंगे। तेनालीराम ने अपने घर का कीमती सामान कुएं में छिपा दिया। ये भी गलत है, क्योंकि उसने कुएं में नहीं छिपाया था, बल्कि उसने घर में रखे हुए थे। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को बताया कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं। ये सही है। चोरों ने बहुत मुश्किल से कुएं से संदूक बाहर निकाला। ये भी बात सही है। अब आगे आता है भाषा बोध। इनके स्त्रीलिंग रूप लिखिए। जैसे सरदार का सरदारनी, बुद्धिमान का बुद्धिमती। आगे है सेवक का सेविका, पति का पत्नी,
और चोर का चोरिनी, मालिक का मालकिन। और निम्नलिखित शब्दों में हट जोड़कर नए शब्द बनाइए। घबरा का घबराहट, और ये है मुस्कुरा का मुस्कुराहट, लड़खड़ा का लड़खड़ाहट, फुसफुसा का फुसफुसाहट, छटपटा का छटपटाहट, और कड़वा का कड़वाहट, और बड़बड़ा का बड़बड़ाहट। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।